तो हेलो गाइस, माय नेम इज़ ध्रुव एंड यू आर वाचिंग रेसलिंग वस। तो भाई आज का रॉ का एपिसोड होगा और आई होप आपने सुबह से लेके आज तक बड़े बड़े क्रिएटर की यहाँ पे वीडियोस देख ली होगी आज के रॉ के एपिसोड पर। भाई मैं आपको बता दूं, अगर आपने नहीं देखी तो, कि सारे क्रिएटर यहाँ पे परेशान ही हुए हैं आज की रॉ को देख के। मतलब इतना गंदा एपिसोड था, इतना वाहियात था। तो भाई मैंने सोचा हम भी क्यों बहती गंगा में हाथ धोएं, हम क्यों नॉर्मल सा रिव्यू निकालें, मैं क्यों नॉर्मल सा आपको बता दूं कि क्या हुआ। आज हम यहाँ पे निकालेंगे रॉ का रोस्ट, हम पूरा यहाँ पे रोस्ट करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे। और यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही होने वाले कि जो अच्छा चीज़ हमें लगी है उसे मिलेगा एक ग्रीन पॉइंट और वो होगा 1 पॉइंट, और जो खराब था उसे हम देंगे एक रेड बजर। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि रेड बजर की भरमात होने वाली, बहुत खराब मूवमेंट्स हमें यहाँ पे दिखाई दिए हैं। तो जल्दी से अपनी वीडियो पे चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पे स्पॉइलर दे दूँ कि ये एक रोस्ट वीडियो होने वाली है, इसमें मैं फुल क्रिटिसाइज करूँगा, तो देख पाओ तो ही देखना। जल्दी से अपनी वीडियो पे चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये डिसाइड हुआ था कि ड्रू मैकिंटायर और ब्रॉन स्ट्रोमन का मैच होगा टी बार और यहाँ पे मेस के अगेंस्ट, लेकिन अचानक से यहाँ पे ब्रॉन स्ट्रोमन के अंदर का पता नहीं क्या राक्षस जागे, वो कहते हैं यार तुम क्या मेरे साथ टैग टीम में लड़ोगे। ड्रू मैकिंटायर को कहते हैं मैं खुद अकेला जाऊँगा और हैंडीकैप मैच में ही लड़ लूँगा। सबसे पहली बात तो ये प्लान जो चेंज करने का है ना WWE का, ये मुझे बहुत खराब लगता है। इस पर एक आएगा रेड बजर। दूसरी बात, वो यहाँ पे रिंग में जाते हैं, जो यहाँ पे पिछले हफ्ते हुआ वही सेम हो गया, बस आज वो ब्रॉन स्ट्रोमन के साथ हो गया। WWE ने बिल्कुल दिमाग नहीं लगाया। पहले क्या हुआ था, यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर पे अटैक होता है मेस और यहाँ पे टी बार का, और वहाँ पे जो हमारे ब्रॉन स्ट्रोमन है वो आ जाता है। और यहाँ भी यही हुआ। पहली बात तो वो वहाँ पे गए हैं अकेले लड़ने, खुद पिट गए हैं, वो खुद यहाँ पे रो ब्रेक हो गया, और फिर वहाँ पे आ जाते ड्रू मैकिंटायर। ओ भाई मतलब क्या था ये, मतलब क्या उन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे टाइम वेस्ट करना था, दिखाया ही क्यों हैंडीकैप मैच। भाई हम मेरे को तो बहुत ज़्यादा इरिटेशन हुई, मैं सुबह उठा और मेरा दिमाग खराब हुआ इसी बात पे कि उन्होंने यहाँ पे सिर्फ टाइम भरने के लिए ये सब करा, और दोबारा उनका फिर एंड में जो है एक मैच ही, टैग टीम मैच ही दिखा दे, तो बीच में टाइम पास क्यों करा। तो यहाँ पे 2 बजर उनको मिलेंगे। मैच ठीक ठाक था, इतना ज़्यादा खराब नहीं था, मतलब फाइट अच्छी थी, तो उसका हम उन्हें 1 पॉइंट दे सकते हैं। तो ये सेगमेंट बड़ी अजीब सी थी। एंड में हमें ये दिखा देता है कि वो वाले सेगमेंट वहाँ पे खत्म होती है, लेकिन ड्रू मैकिंटायर जाते हैं एडम पेयर्स के पास। वो कहता है कि मुझे यहाँ पे मैच चाहिए यहाँ पे ब्रॉन स्ट्रोमन के अगेंस्ट, क्योंकि उन्होंने उन पर अटैक कर दिया था। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें मैच दे दूंगा। ब्रॉन स्ट्रोमन कहते हैं मैं उसके साथ लड़ लूंगा, लेकिन मुझे ये स्टिपुलेशन चाहिए कि अगर मैं जीतता हूँ तो यहाँ पे रेसलमेनिया बैकलैश में मैच होगा ट्रिपल थ्रेट, जिसमें मैं भी होऊंगा। तो वो कहता है ठीक है। तो एंड में हमें यहाँ पे मैच दिखने वाला था मेन इवेंट में, उसकी मेन इवेंट में ही बात करेंगे। अभी और बहुत कुछ है यहाँ पे। सेगमेंट आती है मिस टीवी वाली। अब सबसे खराब बात यहाँ पे ये थी कि मिस जो है अपनी ही बातें करे जा रहे हैं। जो उनकी WWE 24 डॉक्यूमेंट्री आने वाली उसकी बातें कर रहे हैं, अपने मिस एंड जो मरीज का यहाँ पे शो आने वाला है उसकी बातें कर रहे हैं। WWE यूनिवर्स को कोई यहाँ पे लेना देना नहीं है कि तुम्हारा क्या शो आने वाला है, तुम्हारी क्या डॉक्यूमेंट्री आने वाली है। यहाँ पे चाहिए मिस टीवी का अगर सेगमेंट हो रहा है तो अच्छे यहाँ पे बड़े सुपरस्टार है। बहुत ज़्यादा मतलब इरिटेटिंग सा सेगमेंट था। इसके तो 1 बजर इन्हें मिलेगा ही, लेकिन उसके बाद जो वो तो और भी इरिटेटिंग था। न्यू डे आते हैं और भाई एक गिटार होता है, और गिटार का मतलब केस होता है, उसके अंदर टमाटर निकल जाते हैं। भाई टमाटर से लड़ रहे हैं इतने बड़े सुपरस्टार, भाई हम ही आगे लड़ लेते हैं ना, तुम क्यों लड़ रहे हो, हम आगे लड़ लेते हैं। भाई टमाटर मार रहे हैं। पहली बात तो इन्होंने फूड तो वेस्ट किया, वो एक बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है, उसका 1 बजर प्लस। जो उनको करना चाहिए, उन्होंने फाइट करनी चाहिए, वो नहीं करा, और ऊपर से टमाटर की फाइटें दिखा रहे हैं। भाई ये क्या था, उसके तो 2 और बजर उन्हें मिलने ही चाहिए। ऑब्वियसली यहाँ पे वो थोड़ी सा यहाँ पे कॉमिक बनाने की कोशिश करते थे, थोड़ी सी कॉमेडी करने की कोशिश करते, लेकिन वो कॉमेडी भी नहीं थी। अगर आपको कॉमेडी भी लग रही है तो भाई आपको डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए, कोविड नहीं चेक कराना फिर भी चले जाना चाहिए। तो भाई अजीब सा था यहाँ पे सेगमेंट, और वो वहाँ पे खत्म हो जाता है। बजर बहुत सारे मिले, पर ऑब्वियसली थोड़ी बहुत ब्रॉल हुई, थोड़ा बहुत तो एंटरटेन हुए लोग, तो उसका 1 पॉइंट उन्हें मिल सकता है। उसके बाद हमें एक टैग टीम मैच भी दिखाई देता है जिसमें न्यू डे जीत जाते हैं। मैं उस बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। मैच अच्छा था तो उसका 1 पॉइंट उन्हें मिल सकता है। अगली चीज़ हमें यह दिखाई देता है कि शार्लेट फ्लेयर का यहाँ पे रिटर्न हो चुका है। उन्होंने यहाँ पे सारी बातें करी। बेसिकली यहाँ पे सोनिया डेविल यहाँ पे रिंग में होती है, वो रेफरी को भी खड़ा करते हैं, जिससे उनकी बहस हो गई थी। तो शार्लेट फ्लेयर वहाँ पे आती है और वो यहाँ पे ऐसे कहते हैं कि मतलब जो सोनिया डेविल है वो कहते हैं कि शार्लेट फ्लेयर ने अपना फाइन दे दिया, पूरे पता नहीं कितने कहती हैं वो, $1,00,000 ऐसा करके कुछ तो कहती हैं वो, कितना बड़ा फाइन उन्होंने दे दिया। अब ऑब्वियसली वो कह रहे हैं तो हमें मानना ही पड़ेगा, हम कुछ ज़्यादा उसमें बहस तो कर नहीं सकते कि दे ही दिए होंगे उन्होंने। तो ऐसा करके कहती हैं। फिर रेफरी भी यहाँ पे कुछ बोलता है और वो रेफरी को ही सॉरी बोलना पड़ जाता है एंड में। तो अब मुझे इसमें खराब तो कुछ नहीं लगा, पर मुझे ये स्टोरी लाइन जरूर दिखाई दे रही है कि अब हमें ये हो सकता है कि दिखाया जाए कि जो सोनिया डेविल है वो एक मतलब विलन अथॉरिटी का यहाँ पे मतलब रोल प्ले कर सकती है, जैसे हील अथॉरिटी थी, जैसे पहले होता था ट्रिपल एच वाली जो हो गई, ट्रिपल एच केन बिग शो होता था। तो यार ये सही हो सकता है अगर ये स्टोरी लाइन आगे जाके बिल्ट होती है तो ठीक है। यहाँ पे अच्छा सा एक मुझे सेगमेंट दिखाई दिया तो उसका 1 पॉइंट हम इसे दे सकते हैं। अब उसके बाद हमें दिखाई देता है कि शेमस यहाँ पे US चैंपियनशिप के लिए ओपन चैलेंज देते हैं और वहाँ पे आ जाते हैं उम्बर्तो कैलरियो। अब सबसे बड़ी बात मुझे ये लगी कि यहाँ पे पिछले बार से अच्छी ब्रॉल थी, मतलब पहले जो शेमस ने बिल्कुल डोमिनेट करता था लास्ट वीक, इस बार ऐसा नहीं हुआ। उम्बर्तो ने थोड़ा बहुत यहाँ पे डोमिनेट करा, तो उसका 1 पॉइंट दे सकते हैं कि अच्छी ब्रॉल हुई। लेकिन मुझे सबसे गंदी जो चीज़ लगी वो ये है कि और बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार है। पहली बात, उम्बर्तो को यहाँ पे हमने देखा ही नहीं है इतने टाइम से, किसी को पता भी नहीं होगा वो कौन है जो नया नया देख रहा है, और उसको सीधा ही US चैंपियनशिप के लिए यहाँ पे लड़ा देंगे वो। मतलब कोई स्टोरी लाइन नहीं, कोई कुछ नहीं कि कौन है बंदा, कोई इंट्रोडक्शन नहीं, ज़्यादा बंदे उसे जानते नहीं, सीधा उसे US चैंपियनशिप के लिए घुसा दिया। बाकी सारे सुपरस्टार, इतने बड़े सुपरस्टार पता नहीं कहाँ हैं। तो ये बहुत ही गलत लगा, इस पर 2 बजर जरूर देने चाहिए।
तो यहाँ पे बजर आते हैं और ठीक था, ब्रॉल अच्छी तो इसलिए मैंने उसे 1 पॉइंट भी दे दी। अब उसके बाद हमें एक बॉबी लैशली की सेगमेंट यहाँ पे दिखाई दी। वो यहाँ पे बेसिकली एक ऐसी सेगमेंट थी, एक लौती ऐसी सेगमेंट जिसमें मुझे सच में ऐसा कुछ मजा आया, कुछ लगा कि यार इसमें कुछ खराब चीज़ नहीं है और अच्छे से डिलीवर किया बॉबी लैशली ने। और बॉबी लैशली ही ऐसी मतलब सुपरस्टार लग रहे हैं जो आज के टाइम पे, अभी के टाइम पे रॉ पे अच्छे से डिलीवर कर रहे हैं। तो ठीक ठाक सा था यहाँ पे सेगमेंट और अच्छी सेगमेंट थी। तो यहाँ पे मैं इसे दूंगा 2 पॉइंट और अच्छा था यहाँ पे सेगमेंट। उन्होंने ये भी बताया कि वो थोड़े से ना खुश है कि यहाँ पे जो बॉबी लैशली है उनको यहाँ पे लड़ना पड़ेगा 2 बंदों के अगेंस्ट अगर वो यहाँ पे जीत जाता है ब्रॉन स्ट्रोमन यहाँ पे मेन इवेंट में। लेकिन एंड में फिर वो ये भी कहते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, लेकिन मैंने यहाँ पे ड्रू मैकइंटायर को हरा दिया और अगर 2 बंदे भी आ जाते ना तो मैं दोनों की ही वाट लगा दूंगा। तो मुझे थोड़ा सा ठीक सा लगा, तो यहाँ पे 2 पॉइंट उन्हें मिलते हैं, यहाँ पे मैं कोई वजर नहीं दूंगा। फिर हमें ये दिखा देता है कि रैंडी बैकस्टेज जाते हैं रिडल के पास। वो कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया है, लेकिन तुमने मेरी यहाँ पे रिस्पेक्ट जीत ली है और मैं चाहता हूँ कि हम दोनों मिलकर एक टीम बनाएं। और उस टीम का नाम उन्होंने क्या रखा, RK ब्रो, मतलब कुछ भी, मतलब रेटेड RK हो सकता है, RK ब्रो हो सकता है, RK हर जगह ही घुस सकता है भाई, मुझे ये पता है सिर्फ। अब यहाँ पे निकल के आती है बात ये कि उनका मैच होता है शेल्टन बेंजामिन और जेड्रिक अलेक्जेंडर के साथ, जो कि हर्ट बिजनेस का पार्ट थे, लेकिन फिर उन्होंने यहाँ पे मतलब हर्ट बिजनेस ने निकाल दिया उनको और अब वो वेले बैठे तो उनको कहीं ना कहीं तो मैच देना ही था, तो इनसे लड़वा दिया। और सबसे अजीब बात मुझे लगी कि रैंडी ऑर्टन बिल्कुल मेरे को तो अजीब से ही लग रहे थे यहाँ पे जो रिडल है उनके साथ, क्योंकि यार रैंडी ऑर्टन की ऐसी पर्सनैलिटी, एक ऐसा पर्सोना है जो मतलब विलन जैसे कैरेक्टर, जो थोड़े इंटेंस कैरेक्टर है, जैसे हम ये कह सकते हैं वाइट फैमिली के साथ थे, वो लेगेसी के साथ थे, एवोल्यूशन के साथ थे, रेटेड RK थे। मतलब यार ये सारी जो टैग टीम है वो बहुत ज़्यादा इंटेंस है। मतलब रिडल के साथ मुझे कुछ ठीक नहीं लगा, तो मैं यहाँ पे एक बजर ज़रूर दूंगा। मैच अच्छा था तो 1 पॉइंट भी हम इन्हें दे सकते हैं। उसके बाद हमें एक और मैच दिखाई देता है, बेसिकली यहाँ पे रिया रिप्ली, नाया जैक्स और यहाँ पे शेना बेजर का मैच होता है। उनके अगेंस्ट में होता है ऑस्का, लाना और न्योमी। सबसे पहली बात, बहुत ही अजीब चीज़ें हो रही थी, मुझे मैच तो बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन कोई स्टोरी लाइन यहाँ पे डेवलप नहीं कर रहा है WWE, सीधा यहाँ पे एक मैच उठा के देता है और हर हफ्ते एक ही मैच देता है, तो इसलिए यहाँ पे एक बजर आता है। दूसरी बात, कोई क्लू नहीं यहाँ पे रिया रिप्ली के साथ क्या हो रहा है, दूसरा बजर। अगली बात, यहाँ पे क्या दिखाई देता है, दोबारा से इंटरफेयर हो जाती है, मतलब इंटरफेरेंस इतनी दिखा रहा है WWE को, यहाँ पे मैच नहीं जितवाता, तो इंटरफेरेंस इतनी नहीं अच्छी लगती, थोड़ी बहुत अच्छी लगती है पर हर मैच में नहीं अच्छी लगती। तीसरा बजर। और अगली बात, यहाँ पे इंटरफेरेंस होती है मैंडी रोज और यहाँ पे डेना ब्रुक की, और क्या करती हैं वो, यहाँ पे पानी की बकेट ले आती है, पानी फेंक देती हैं और नया जैसे उसके ऊपर फिसल जाती हैं। मुझे बिल्कुल यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है क्या कर रहा है WWE। यहाँ पे टमाटर की लड़ाइयाँ दिखा रहा है, पानी पे लोगों को फिसलवा रहा है, क्या कर रहा है, मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे आता है चौथा बजर। ये था सबसे खराब मैच, सबसे खराब सेगमेंट जो मुझे आज दिखी है, और मैच भी मुझे कुछ इतना खास नहीं लगा, तो मैं इसको 1 पॉइंट भी नहीं दूंगा। 4 बजर यहाँ पे आते हैं और बहुत ही खराब मैच था ये। जो अगली चीज़ हुई वो उससे भी ज़्यादा वाहियात थी, और मैं कितनी वाहियात चीज़ें गिनवाऊँ मुझे नहीं समझ आ रहा। लेकिन एलेक्सा ब्लिस का हमें कोई सेगमेंट दिखाई देता, कुछ उन्होंने काम की भी बातें नहीं करी, उन्होंने सिर्फ यहाँ पे हॉरर बनने की कोशिश करी है। और मैं आपको बता दूँ, ये हॉरर सेगमेंट होती तो मैं इसे कुछ पॉइंट दे भी सकता था, लेकिन जो भी बच्चा इससे डरेगा ना, वो उसको मतलब बस सो जाना चाहिए, उसको रॉ भी नहीं देखना चाहिए, मतलब उसे तो पुराने एपिसोड भी देखने ही नहीं चाहिए। फिर मतलब क्या था ये, हॉरर भी नहीं था, ये अजीब से ही था, क्रिंज। मैं कह सकता हूँ क्रिंज बहुत ज़्यादा था एपिसोड। वो यहाँ पे लिली से कुछ बातें कर रही होती हैं, कुछ यहाँ पे मतलब कुछ कहने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो इस बारे में कुछ नहीं बताती कि आगे क्या होगा, फील्ड का क्या होगा, उनकी क्या स्टोरी लाइन होगी, वो उसकी किससे राइवलरी होगी, कुछ उन्होंने ढंग की बातें नहीं करी। तो यहाँ पे आते हैं 2 बजर प्लस। अगर आपको सच में देखनी है ना हॉरर सेगमेंट, तो आप जाके देखिए अंडरटेकर की सेगमेंट जो हुआ करती थी, आप जाके देखिए। ऑब्वियसली आप पहले के ब्रे वाइट की भी सेगमेंट देख सकते हैं, मतलब 2015 में जो उनकी रोमन रेंज के साथ यहाँ पे मतलब फ्यूड होती थी, तो क्या हॉरर सेगमेंट देते थे वो, क्या बना दिया इन्होंने। मतलब फील्ड के बारे में मैं अगर बोलूँ तो फील्ड का कुछ यहाँ पे पता ही नहीं चल रहा है, फील्ड का यहाँ पे सेगमेंट नहीं दिखा दिया, लेकिन मैं उसे भी रोस्ट करूँगा एंड में, वो ज़रूर देखिएगा। उसके बाद जो चीज़ें हुई हैं उसमें मैं कहूँगा थोड़ी सी मुझे कम यहाँ पे नेगेटिविटी लगी, मुझे थोड़ा सा यहाँ पे ठीक लगा, एंटरटेनिंग लगा। बेसिकली मैंडी रोज और शार्लेट फ्लेयर का यहाँ पे मैच होता है, और ये मैच हो इसलिए रहा होता है क्योंकि मैंडी रोज ने बिन फालतू में इंटरफेरेंस कर दिया था। अब मैंने बोली ही है बात, और उसके बाद ही उन्होंने छोड़ो उसे, तो इंटरफेरेंस उन्होंने कर दिया था। तो यहाँ पे जो सोनिया डेविल है उन्होंने कहा कि तुमने फालतू में इंटरफेयर किया है और इसीलिए मैं तुम्हें मैच दूंगी शार्लेट फ्लेयर के अगेंस्ट, और एज अ पनिशमेंट दूंगी। मतलब पनिशमेंट मुझे तो समझ नहीं आया भाई क्या बोलिए ये। तो उसी बाद पनिशमेंट के मतलब एज पनिशमेंट उनका मैच होता है, और भाई क्या ही मैच था वो, मतलब ठीक ठाक सा मैच था, इतना भी अच्छा नहीं था। 1 पॉइंट मैं उसे दे सकता हूँ। मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा कि मैं उसे बजर दूँ, वैसे तो इसमें कुछ प्रॉब्लम थी कि वो मतलब रेफरी पे ज़्यादा चढ़ रही है, वो ज़्यादा मार नहीं रही है, रेफरी पे ज़्यादा एग्रेशन वहाँ पे दिखा रही है, उसका मैं यहाँ पे कोई बजर नहीं लूँगा। उसके बाद हमें मेन इवेंट भी दिखाई देता है, जहाँ पे मैच होता है यहाँ पे ड्रू मैकइंटायर उनके अगेंस्ट में यहाँ पे होता है ब्रॉन स्ट्रोमन, और मैच ठीक ही था। मैं ऐसा नहीं कहूँगा इसमें मुझे कुछ यहाँ पे नेगेटिविटी नहीं लगी, इसमें ठीक मैच हमें दिखा दिया। T-bar और यहाँ पे मेस आ जाते हैं, वो भी यहाँ पे इंटरफेयर करने की कोशिश करते हैं, और उससे हमें दिखा देता है कि ड्रू मैकइंटायर हार जाते हैं। मतलब रेसलमेनिया बैकलैश में हमें ट्रिपल थ्रेट मैच दिखाई देगा। मुझे इसमें कुछ यहाँ पे खराब बात नहीं लगी, ठीक ठाक सा था, एंडिंग अच्छी थी। लेकिन सबसे खराब बात जो एपिसोड की मुझे लगी, सबसे पहली बात,
कुछ यहाँ पे और बातें मैं करूँगा। फील्ड की पहले मैं बात करूँगा, फील्ड कहाँ है, मतलब फील्ड का किसी को कुछ पता नहीं, कुछ यहाँ पे स्टोरी लाइन यहाँ पे डेवलप नहीं कर रहा है WWE। वो यहाँ पे शुरू करता है और वहाँ पे खत्म कर देता है, फिर शुरू करता है, फिर अचानक से आ जाता है फील्ड, फिर चले जाते हैं, फिर बहुत टाइम तक रहते हैं, फिर चले जाते हैं, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ यहाँ पे कंसिस्टेंसी नहीं बन रही है। तो यहाँ पे 2.2 बजर एक्चुअली मैं वहाँ पे उनके दूंगा। प्लस एजे स्टाइल कहाँ है यार, इतना बड़ा सुपरस्टार है, उसका यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है, कुछ यहाँ पे बता नहीं रहे। एजे स्टाइल जैसे बड़े सुपरस्टार को यहाँ पे रॉक एपिसोड पे यूज़ ही नहीं किया गया है, उसके 2 बजर मैं यहाँ पे दूंगा। एंड द फाइनल स्कोर इज, मतलब मुझे तो शर्म आ रही है कि मैं मतलब रेसलिंग का क्रिएटर और मुझे इसको रिव्यू भी करना पड़ रहा है। बहुत ही अजीब सा मैच था। मैं ज़्यादा इसे नहीं कहूँगा क्योंकि अच्छी चीज़ें भी हमें यहाँ पे दिखाई दी, जैसे मैंने आपको कहा एंड की 2 चीज़ें, 2 सेगमेंट, 2 मैच अच्छे थे। बीच में कुछ यहाँ पे जो बॉबी लैशली वाला सेगमेंट था वो भी मुझे अच्छा लगा, वो उन्होंने अच्छे से यहाँ पे डिलीवर किया था। तो अच्छी चीज़ें भी थी पर बुरी चीज़ें बहुत ज़्यादा थी, बुरी भी नहीं मैं कहूँगा, वाहियात चीज़ें ही थी। तो अगर आपको ये वाला रोस्ट पसंद है, आपको और रोस्ट चाहिए तो यार नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल पर नए आए हो तो यार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलूंगा नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।